तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल में फिर से एक बार। और आपने देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको पता चल गया होगा कि मैं फिर से खड़ा हूँ उस 59 पिलर के पास, जहाँ पे आज से मैं 3-4 महीने पहले आया था। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं 59 नंबर पार्किंग के वहाँ पे, जहाँ पे ऐसा कहा गया कि एक बार एक भूत ने और एक चुड़ैल ने इस गाड़ी के सामने आके उनको कुछ आवाज़ आई देखो, क्योंकि यहाँ पे थे भूत आत्माएं, और उनसे मेरी बातें भी हुई थी। मैं आया, इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे पता चला कि यहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं भटकती हैं, लोगों को दिखती हैं, रोकती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। फिर मैं चले जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ। ये देखिए, और इस जगह के लिए ना एक बंदे को अपने पास लेके आया था। पिछली बार कैमरामैन नहीं था उसने मेरे को मना किया कि भाई मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद। तो शायद उसके माइंड में ये चीज़ होगी। अब मेरे को वो चीज़ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया इस जगह आने के लिए। आज मेरे साथ में सईम आया भाई, मैं उससे पूछवाता हूँ। सही भाई, क्या फील हुआ था भाई? यार यहाँ पर कुछ तो है, मतलब ये डेफिनेटली है, क्योंकि एकदम से इतना फील, मैं इतनी लोकेशंस कर ली अपने, कभी इतना डर तो लगा ही नहीं कभी भी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पता नहीं, ये देखो, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ आवाज़ें यहाँ पे मेरे को सुनाई देती हैं। अपने आप यहाँ का डोर बंद हो जाता है। फिर वो मुझे कहती हैं यहाँ से जाने के लिए, कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, कुछ ना करूँ यहाँ पे आके। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैं दोबारा आता हूँ हिम्मत जुटा के, और जब मैं दोबारा आता हूँ तो मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाता है। कुछ लोग यहाँ के मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले लेते हैं, कोर्ट की हेयरिंग में जाना पड़ता है, और वो प्रोसेस चलता रहा। काफ़ी लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो ये सारे लिंक हैं इस वीडियो से रिलेटेड, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी हॉन्टेड है ये लोकेशन, क्या हुआ मेरे साथ यहाँ पे, क्या क्या देखा, क्या क्या मैंने फेस किया, और कैसे इस जगह से मेरी इतनी अटैचमेंट हो गई कि ये जगह आज फिर से मुझे वापस खींच के ले आई। फिर दोबारा मैं आता हूँ, पता चलता है कि यहाँ की जो आत्माएं हैं, भूत हैं, वो मुक्ति चाहते हैं। वो यहाँ से नहीं जा पा रहे, किसी रीज़न से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, भटक रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, दिख रहे थे, गाड़ियों के आगे आ रहे थे। कई लोगों ने बहुत सारी आवाज़ें सुनी, और कैसे ना कैसे मैं इस जगह से उनको मुक्ति दिला के चले जाता हूँ। और मुक्ति दिलाने का रीज़न, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ, लेकिन कुछ पावर्स जो हैं, जो स्पिरिचुअली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जिस वजह से यहाँ की चीज़ें, नेगेटिविटी, मेरे कुछ और पंडितों, बाबाओं, पुजारियों के हेल्प से मैं यहाँ से उन चीज़ों को दूर कर देता हूँ। लेकिन आज मैं फिर यहाँ पे आया, टाइम सच में 12 ही बज रहे हैं, और अच्छा 12 ही बज रहे हैं, 12:03 हो रहे हैं, ये देखो। और नेट अगर आ रहा होगा, गूगल टाइम भी दिखा देता हूँ अगर यहाँ पे नेट चल रहा होगा तो, क्योंकि टाइम इन इंडिया यहाँ पे आने का कारण, अच्छा ये स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, बट आ जाना चाहिए, नेट नहीं आ रहा। अगर आएगा दोबारा तो मैं ऊपर जाके आपको दिखा दूंगा। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका कारण ये है कि
मैंने यहाँ की आत्माओं को यहाँ से दूर कर दिया, यहाँ के लोगों के भ्रम से मैंने उनको दूर कर दिया। इस पार्किंग को मैंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया और उसका सबूत आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा सैंपल कह रहा हूँ, जैसे कोई पता नहीं कोई प्रोडक्ट हो। एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपने कभी यहाँ पे ऐसे लाइट्स नहीं देखी होंगी। बहुत सारे जाले थे, वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, नीचे पानी आ चुका है और ये विंटर टाइम चल रहा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। यहाँ सफाई होती है। अब काफ़ी लोग इस जगह को देख के समझ गए होंगे कि जब भी मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता था, पूरे में यहाँ पे जाल होते थे, गंदगी होती थी, मिट्टी होती थी। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया, उन सब की रिस्पेक्ट है। लाइटें चल रही हैं, टायरों के निशान हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। और अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि एकदम पूरी क्लीन है पार्किंग। यहाँ पे लोग आते जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कार पार्क होने लगी। अब मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे कि रिसेंटली एक कपल यहाँ पे शिफ्ट हुआ नोएडा हॉन्टेड अपार्टमेंट में। वैसे तो हॉन्टेड पार्किंग है, लेकिन अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ यहाँ पे। और जब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो लेडी जब कार यहाँ पे पार्क कर रही थी तो उसको एक परछाई दिखी, ऐसा उसका कहना है। फिर जब उसने यहाँ के लोगों से डिस्कस किया, अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने अपने नेबर्स को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये चीज़ें होती थी और ये चीज़ें हट चुकी हैं। लेकिन वो इस दावे से कह रही थी लेडी कि यहाँ पे मैंने किसी को देखा है। तो पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आपको कंक्लूजन दूंगा। तो बाबू अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है? अगर कोई भी यहाँ पे है, हम दो लोगों के अलावा, और वो इंसान नहीं है और वो एक आत्मा के रूप में यहाँ पे भटक रहा है, तो क्या वो इस सफ़ेद लाइट के पास आ सकता है? अगर आप इसके पास आएंगे तो इसमें लाल कलर की लाइट चलेगी, रेड कलर की लाइट चलेगी, जिससे मैं ये जान पाऊंगा कि यहाँ पे हम दोनों के अलावा ऐसा कोई है जो इस पार्किंग में भटक रहा है। अगर कोई भी यहाँ पे है तो क्या वो इस लाइट के पास आ सकता है? अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा, मैं जान पाऊंगा कि यहाँ पे आज भी किसी की आत्मा भटक रही है। क्या कोई है जो मुझे यहाँ पे सुन सकता है, देख सकता है? अगर कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है यहाँ पे तो वो इस सफ़ेद लाइट के पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो इस पे लाल कलर की लाइट चलेगी, इसके पास से गुजरेंगे, इसके पास आके खड़े हो जाएंगे। कोई भी ऐसी स्पिरिट, कोई भी आत्मा किसी लेबर की यहाँ पे अगर आज भी भटक रही है तो क्या आप इसके पास आ सकते हैं? अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या आप मुझे अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? या किसी और तरीके से कोई आवाज़ निकाल के मेरे सामने आके, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और अगर कोई यहाँ पे ऐसा है
जो मुझे पहचान चुका है, जिसने मुझसे बात करी है, अगर वो भी यहाँ पे है तो वो इसके पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो इसमें लाल कलर की लाइट जलेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या यहाँ पे किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है? कोई ऐसी आत्मा जो अभी भी मुक्त नहीं है, भटक रही है इस पार्किंग में, इस नोएडा के अपार्टमेंट के नीचे, इस सुनसान पार्किंग में? अगर कोई भी यहाँ पे है, हम दो लोग के अलावा, तो वो इस लाइट के पास आएंगे। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है मुझे कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक लेडी, एक औरत कार लेके आई थी और उसने यहाँ पे कार को पार्क किया और उसने किसी को यहाँ पे देखा एक आत्मा के रूप में। अगर ये सच है और उनमें से कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने उस लेडी को देखा था या उस लेडी की कार के सामने आया था, अगर कोई भी है तो इस लाइट के पास आए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आप आज भी यहाँ पे भटक रहे हो उस पूजा के बाद जो यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने कराई थी। अभी तक वो वहाँ पे वो रखा हुआ है, देखा जलाया था जो, उसका थोड़ा सा है ना, साफ इन्होंने क्लीन तो किया लेकिन अभी भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये चीज़ें कई लोगों के दिमाग से आज मैं निकाल देता हूँ। कई लोगों को ना एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% सही है, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही है। हेलुसिनेशन, किसी को कुछ ना कुछ दिखाई देना, किसी को किसी का टच महसूस होना, किसी को ऐसा लगना कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा जब आप सो रहे होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई टच कर रहा है, या दो लोग आपके सामने खड़े हैं वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, या आपको कुछ ना कुछ एक ही आवाज़, एक ही साउंड सेम बार बार आपको सुनाई दे रही है। तो ये एक बीमारी होती है हेलुसिनेशन। मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, हेलुसिनेशन ऑफ टच, हेयरिंग और एक स्मेल भी। ये भी एक हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है कि किसी ना किसी को ना एक स्मेल आती रहती है। तो मुझे लगता है कि शायद उस लेडी ने कुछ नहीं देखा हो, लेकिन उसे लगा हो कि मैंने किसी को देख लिया। या हो सकता है कोई ऐसी शैडो, कई बार कार की लाइट ऑन होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो हो सकता है कुछ ऐसी शैडो हो गई हो, क्योंकि कई बार अगर आप इसके सामने लाइट मारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी कहीं ना कहीं शैडो क्रिएट करती है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आने का कारण मेरा यही था कि जब मैंने इस जगह को फ्री कर दिया, पूजा करा के, पाठ करा के, यहाँ पे सब कुछ किया। और आप जानते हैं, देखो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरे चैनल मतलब का एक हैशटैग है सच तिवारी। मेरी चीज़ों में, मेरी इन्वेस्टिगेशन में और मेरी पूजा में इतनी सच्चाई थी कि
वो जो कोर्ट केस हुआ था वो वापस हो गया, और मुझे उन्हीं लोगों ने यहाँ पे बुलाया कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे आइए। और उन्होंने डिसाइड किया, फिर मैं यहाँ पे आज आया हूँ। ऑल्दो मैंने इस जगह पे आने का इस बार चार्ज बहुत किया है, क्योंकि यार मेरी भी लाइफ है, मेरा काम है ये सब कुछ करना। तो ये एक वहम था शायद, जो उनको लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई भटक रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो मुझे फील हो जाता। और सच बता रहा हूँ, मुझे ना इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है ना इस टाइम पे भी, और आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कोई साउंड नहीं है। हमेशा जब भी आते तो कुछ ना कुछ ऐसी साउंड आती थी, कुछ ना कुछ मुझे लगता था कि जैसे कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और इस पे साइन आते ही थे। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये पार्किंग बहुत हद तक एकदम वर्किंग कंडीशन में हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी कार पार्क करते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ, जब से उस लेडी ने यहाँ पे कुछ देखा है तब से ये पार्किंग खाली कर दी गई, फिर से वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई। और जब तक अब मैं यहाँ पे आया नहीं तब तक उन्होंने यहाँ पे कार को पार्क नहीं किया, सब ने अपनी बाहर पार्क कर रखी हैं। और अब जब जो लोग मेरे से ये सुनना चाहते हैं और ये वीडियो देखेंगे और उनको पता चलेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये दोबारा पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत होती है, बस ये वाली बातें हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा, सब पॉजिटिव है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और एक बार इस जगह से चलते हैं पहले। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो नेट आ जाए और मैं आपको गूगल टाइम दिखा सकूँ, बट नहीं आ रहा। 12:30 बज रहे हैं। अच्छा, नो डाटा कनेक्शन, नेट ऑन है लेकिन नहीं आ रहा इस पर। चलिए कोई बात नहीं, इन दी एंड हमने तो बस ये देखना था कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, और बस यही था, यही आपको बताना था, यही आपको दिखाना था। बाकी जल्दी से अब कुछ नई वीडियोस आएंगी, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसके प्लीज़ सारे पार्ट्स देख लेना, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको रीज़न पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपके सामने मेरे इंस्टाग्राम के दोनों हैंडल्स आ रहे होंगे, पैरानॉर्मल बाय सागर S तिवारी 827, एंड मेरे व्लॉग चैनल सागर तिवारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, सो डैट आपको मेरी हर एक अपडेट मिल सके। तो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं, इस पार्किंग को छोड़ते हैं। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अब मिलते हैं किसी अच्छी लोकेशन पे, बड़ी लोकेशन पे और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ।